अब फॉल्स ब्रेकआउट से लॉसेस नहीं होंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई द फॉल्स ब्रेकआउट, आज जो हम सीखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस स्टॉक एकेडमी। हियर आई एम सरफराज अंसारी। तो चलिए, आज की जो एपिसोड है एक नई एपिसोड है, और आज की एपिसोड में जो हम सीखने वाले हैं वो है फॉल्स ब्रेकआउट या ट्रू ब्रेकआउट। कौन सी ब्रेकआउट फॉल्स है, कौन सी ब्रेकआउट ट्रू है, करेक्ट या फिर इनकरेक्ट, ये सारी चीजें हम इन डिटेल्स में समझने वाले हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत सारे लोग फॉल्स ब्रेकआउट में फंस जाते हैं, जिसके कारण आपको लॉसेस का सामना करना पड़ता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आज की वीडियो में हम इन डिटेल्स फॉल्स ब्रेकआउट को समझेंगे, और आने वाले टाइम में आपको, अगर ये वीडियो को कंप्लीट देख लिए तो आपको फॉल्स ब्रेकआउट मार्केट में नहीं फंसाएगा। तो वीडियो को आपको बिना स्किप किए डिटेल्स में देखना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अगर अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि आपके फ्रेंड भी फॉल्स ब्रेकआउट से बचे और एक सही ब्रेकआउट को ट्रेड लेकर के अच्छी प्रॉफिट जनरेट कर पाए। तो आइए शुरू करते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी की दोनों की ही बातें करेंगे। तो बैंक निफ्टी में जैसा कि लास्ट डे की हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग उसके पास्ट में भी जाएंगे कि किस तरीके से कहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट और कहाँ पे सही ब्रेकआउट हुई थी। दोनों ही चीजें समझेंगे। और इसके अंदर में दो चीज है, फॉल्स ब्रेकआउट में आपको दो चीजें दिखने को मिलती है। एक होती है कंप्लीट क्लोज कैंडल, जहां पे कैंडल पूरी क्लोज हो जाती है और आपको वहां पे कंफर्मेशन नहीं मिलती है, उसके कारण आपको फॉल्स में फंसना पड़ता है। तो कहाँ पे कैंडल क्लोज होने के बाद में कंफर्मेशन नहीं मिलती है, तो हम उसको फॉल्स ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और कंफर्मेशन कैंडल होता क्या है उसको भी समझेंगे। और दूसरी जो फॉल्स ब्रेकआउट होती है वो होता है सेम कैंडल ब्रेकआउट करती है और रिवर्स बैक करके वापस आ जाती है। तो सेम कैंडल बिना क्लोज हुए कैसे फॉल्स करता है, और कोई कैंडल क्लोज भी हो जाता है लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिलती है, तो वहां भी फॉल्स ब्रेकआउट होता है। तो दो तरीके के फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं। ये तो पहला पार्ट हमने समझा कि एक कैंडल क्लोज होती है और एक कैंडल क्लोज नहीं होती, सेम कैंडल रिवर्स बैक करता है। और करेक्ट ब्रेकआउट कौन सा है, वहां पे ब्रेकआउट होने के बाद में कंफर्मेशन मिलनी चाहिए। हमें कंफर्मेशन मिलता है अगर, तो वहां पे सही ब्रेकआउट है। तो कंफर्मेशन कैंडल भी क्या है, ब्रेकआउट के बाद में कैसा दिखता है, कहाँ पे दिखता है, ये सारे कुछ हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। तो बैंक निफ्टी की जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे आप लास्ट डे की चार्ट जो देख सकते हैं, ये हमारी चार्ट है 22 मार्च, यानी कि फ्राइडे जो हमने लास्ट सेशन क्लोज किया, उसके बाद सैटरडे संडे, और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं आज है मंडे, जहां पे मार्केट क्लोज है, हॉलीडे है होली की। और आज हम लोग ये वीडियो जो है शूट कर रहे हैं, और इस वीडियो में हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है फॉल्स ब्रेकआउट के ऊपर। तो लास्ट डे फॉल्स ब्रेकआउट कितने बार हुआ था ये भी हम लोग समझेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही देखेंगे, और पास्ट में भी जाएंगे। अब यहाँ पे जो बॉक्स आप देख रहे हैं, इस बॉक्स के अंदर में कंटिन्यू बैंक निफ्टी एक मूवमेंट दी, लेकिन ये मूवमेंट के अंदर कितना फॉल्स ब्रेकआउट हुआ। सबसे पहले तो आपको एक चीज समझ जाना है कि कभी भी मार्केट एक रेंज में जब हो जाए तो आपको वहां पे ट्रेड नहीं लेना है, वो हो जाता है नो ट्रेड जोन एरिया। और इसको हम लोग लाइव मार्केट में भी सीखते हैं। अगर आप मेरी चैनल पे सब्सक्राइबर हैं, ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलती होगी जब मैं लाइव आता हूँ। क्योंकि लाइव मार्केट में 10 AM टू 3:30 PM तक लाइव में सिखाता हूँ कि कौन सी फॉल्स ब्रेकआउट है, कौन सी सही ब्रेकआउट है, और साथ ही साथ कहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस और कहाँ पे हमारा सपोर्ट बनता है, यानी कि डिमांड और सप्लाई जोन, ये दोनों भी हम लोग सीखते हैं। तो अगर आप भी लाइव मार्केट में सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइव आना बिल्कुल ना भूले, जहां पे एवरीडे मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में 10 AM से मैं लाइव आता हूं, और वहां पे हम लोग सीखते हैं। तो आप भी सीख सकते हैं। इस वीडियो में तो फॉल्स ब्रेकआउट सीख रहे हैं, साथ ही साथ लाइव में कुछ कुछ न्यू सिनेरियोज आती है, क्योंकि एवरीडे मार्केट में कुछ ना कुछ न्यू सिनेरियोज बनता है, तो वहां पे आपको न्यू सिनेरियोज भी सीखने को मिलेगी। अब आइए देखते हैं कि कितना ब्रेकआउट फॉल्स हुआ था। तो सबसे पहले ये जब बॉक्स के अंदर हुआ था, तभी मैंने अपने लाइव मार्केट की क्लासेस में बताया था, यूट्यूब के अंदर ही लाइव होता है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस बॉक्स के अंदर था, तो हम लोगों ने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये हमारा नो ट्रेड जोन एरिया है। लेकिन ब्रेकआउट के बाद में अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाता है और नेक्स्ट कैंडल जब इस कैंडल की हाई क्रॉस करती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंफर्मेशन कैंडल।
राइट। उसको हम लोग कंफर्मेशन कैंडल बोलते हैं, और वहां पे होता है ट्रू ब्रेकआउट, जो हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके से ट्रू ब्रेकआउट है, दोनों चीजें में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे एक कैंडल छोटी सी अप मूव ब्रेकआउट हुई थी। मैं थोड़ी जूम करता हूँ इसको, जिससे कि आप लोगों को क्लियर तरीके से दिख पाए। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बनी थी, इस बॉक्स के बाहर ये वाली कैंडल की विक्स निकली थी, यानी कि इस बॉक्स के बाहर मार्केट निकलने की कोशिश किया बैंक निफ्टी। टाइम क्या था? टाइम था हमारा 11:35 AM। लेकिन यहाँ पे ये कैंडल ब्रेकआउट नहीं हुआ। जो मैं बात कर रहा था कि कैंडल जाएगा और सेम कैंडल रिवर्स बैक कर जाएगी, वहां पे आपको कैंडल की शैडो दिखेगी, यानी कि सेम कैंडल क्लोज भी नहीं होगा। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जैसे ही एक लाइन लेवल ड्रॉ किया हुआ रहता है, क्योंकि अभी आजकल लोग न्यू ट्रेडर जो आ रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं कि हाँ यहाँ से टॉप टू टॉप एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, बॉटम टू बॉटम एक सपोर्ट ड्रॉ करना है, और जैसे ही रेजिस्टेंस से बाहर आ रहा है वहां पे ट्रेड प्लान कर लिया कॉल साइड के लिए, और जैसे ही सपोर्ट के नीचे आ रहा है वहां पे ट्रेड प्लान कर लिया पुट साइड के लिए। लेकिन ये कंप्लीटली रॉन्ग मेथड है फ्रेंड्स, क्योंकि एक दो वीडियो देख करके आप कभी भी इतनी बड़ी मार्केट को नहीं सीखने वाले हैं, क्योंकि ये जो स्टॉक मार्केट ये बिल्कुल समंदर है। आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा कि स्टॉक मार्केट पैसों का समंदर है, यहाँ से जितना चाहे आप पैसा कमा सकते हैं, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वो तब होगा जब आपके पास समंदर जितना नॉलेज होगा। आपके पास समंदर जितना नॉलेज नहीं है। आप एक मग पानी लेकर के आप समंदर में सोच रहे हैं कि एक मग लेकर के पूरी समंदर की पानी उसमें कैच करूंगा, उसमें कैच करूंगा। दिस इज पॉसिबल? डेफिनेटली इट इज इम्पॉसिबल, राइट। सो आपको समंदर को कैच करने के लिए समंदर जितना नॉलेज भी रखना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। और हर एक वीडियो में आप लोग सीख पाएंगे हमारे चैनल में, क्योंकि यहाँ पे एक सीरीज में चलाने वाला हूँ। जैसे कि आज मैं फॉल्स ब्रेकआउट के बारे में आप लोगों को सिखा रहा हूँ, आप लोगों को कुछ और सीखना है उसके ऊपर कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर जनरेट कर पाऊँ। जितना ज्यादा मुझे कमेंट मिलेगा कि हाँ इस वीडियो इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाइए, मैं उस टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा। उसके लिए आप मैक्सिमम लोगों से शेयर करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम लोग देखेंगे, और मैक्सिमम लोगों से कमेंट्स भी आएगी, और आपकी भी कमेंट्स की जरूरत है मुझे। तो यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुई थी, लेकिन ब्रेकआउट के बाद में ये कैंडल क्लोज नहीं हुई थी, सेम कैंडल शैडो बनाया रिवर्स बैक करके, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। करेक्ट ब्रेकआउट क्या होता है वो भी हम लोग आगे समझेंगे। यहाँ पे आप देखिएगा ये कैंडल क्या हुआ था, सेम कैंडल बहुत तेजी से ऊपर गया था। अब लोग क्या देखेंगे कि ये कैंडल तो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये कैंडल यहाँ पे आप जो शैडो देख रहे हैं, ये शैडो बनने से पहले यहाँ पे ये कैंडल का पूरा बॉडी बना था। और ये कैंडल का जब पूरा का पूरा बॉडी बना था, तो ये कैंडल पहले ग्रीन कलर का दिख रहा था, लेकिन ये कैंडल क्लोज नहीं हो पाया ऊपर में, और सेम कैंडल रिवर्स बैक किया। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोज नहीं हुई, नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर जनरेट नहीं हुआ, और वो कैंडल प्रीवियस कैंडल की हाई क्रॉस नहीं की। अगर ऐसा होता तो ये ट्रू ब्रेकआउट होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हम लोगों को क्या रखना है, पेशेंस रखना है, जिससे कि हमें सही ब्रेकआउट की जानकारी मिले और सही ब्रेकआउट मिले। तो यहाँ पे हमारा कैंडल ब्रेकआउट तो किया था, लेकिन क्लोज नहीं हुई थी, और सेम कैंडल रिवर्स बैक कर गया। तो ये भी कंप्लीटली हमारा फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ पे बनाया बैंक निफ्टी के अंदर, राइट। तो अब हमारा जो नेक्स्ट फॉल्स ब्रेकआउट है वो यहाँ पे डाउन साइड की तरफ था बैंक निफ्टी के अंदर में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कैंडल बार बार आ रही थी। जैसा कि आप यहाँ पे ये कैंडल देख पा रहे हैं, ये कैंडल नीचे शैडो लेकर के आया, यहाँ पे शैडो आई, यहाँ पे शैडो आई, लेकिन एक भी कैंडल क्या नीचे क्लोज किया? एक भी कैंडल नीचे क्लोज नहीं किया, ना ही उसके बाद न्यू कैंडल कंफर्मेशन के लिए नीचे उसके लो को ब्रेक की। तो यहाँ पे कंप्लीटली फॉल्स ब्रेकआउट था। और मैक्सिमम लोग फॉल्स ब्रेकआउट में क्यों फंसते हैं? क्योंकि वहां पे कैंडल क्लोज होने की वेट नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे कैंडल बड़ी सी रेड कैंडल आई, अब लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ पे जितना देर रेंज में था, रेंज में रहने के बाद यहाँ पे बहुत बड़ी सी ग्रीन सॉरी रेड कैंडल बन रही है। यहाँ पे जैसे कि बहुत बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे बहुत बड़ी सी रेड कैंडल बनी, और ये तेजी से ऊपर की तरफ गया था, यहाँ पे तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है। तो इससे लोग क्या सोचते हैं कि अब यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा और सेलर्स या फिर बायर्स आ जाएंगे। लेकिन आपको स्टॉक मार्केट में एक चीज को ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से, कि आपके और मेरे सोचने से मार्केट कभी भी नहीं चलता है। मार्केट में जो दिख रहा है वो प्रॉपर तरीके से बनने दीजिए फॉर्मेशन। यहाँ पे दिख रहा है क्लियर तरीके से ये नीचे आया, वो सभी को दिख रहा है, सारा दुनिया को दिख रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबल वही होता है
जिसको जो नहीं दिख रहा है वहां पे वो चीज को वो देख पा रहे हैं या कैच कर पा रहे हैं, राइट। अभी बड़ी रेड कैंडल बन रही, सारा दुनिया को दिख रहा है, और 90% ट्रेडर्स यहीं पे गलती करते हैं कि बड़ी सी कैंडल आ रही है, यहाँ पे जैसे ही इसके नीचे आया फटाफट एंट्री कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर होता है फोमो। फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं इस ट्रेड को कहीं मिस ना कर जाऊं, जैसे ही ये ब्रेकआउट हो रहा है मैं एंट्री करूं। और जिनके अंदर फोमो होता है वो सबसे ज्यादा लॉस करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मिस हो जाएगा, मिस हो जाएगा तो मैं ट्रेड नहीं प्लान कर पाऊंगा, और ले लेते हैं मल्टीपल ट्रेड्स, जिनके कारण उनके मल्टीपल एसएल हिट होते हैं और बड़ी लॉस में जाकर के फंस जाते हैं। या फिर मैं गलत ट्रेड में एंटर कर लेते हैं तो वो एग्जिट ही नहीं करते हैं, विदाउट एसएल ट्रेड करते हैं, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड करते हैं, जिनके कारण वो बड़ी लॉस में फंस जाते हैं और ये एक ट्रैप में चला जाता है। तो आपको मार्केट ट्रैप ना करे उसके लिए मैं ये सीरीज लेकर के आया हूं, जहां पे ट्रैप और फॉल्स ब्रेकआउट दोनों एक ही चीज है, उनको दो अलग अलग वर्ड में बोलते हैं। यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट इसको ही बोलते हैं ट्रैप, की मार्केट ट्रैप कर रहा है, ब्रेकआउट किया लेकिन मूवमेंट नहीं दिया। तो ये ट्रैप में आप कैसे नहीं फंसेंगे उसके लिए डिटेल्स जानकारी आपको यहाँ दे रहा हूँ। ये कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए थी, नीचे रेड आया कैंडल बन के, नीचे ही बॉडी पूरी होनी चाहिए, रिवर्स नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए होगा कि इस कैंडल को पूरे अच्छे तरीके से देखना, फोमो नहीं रखना। अगर मान लीजिए ये एक कैंडल बहुत बड़ी तरीके से नीचे गिर गई तो वहां पे हमारा ट्रेड मिस हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मिस हो जाने दीजिए। लेकिन ये कितने बार होता है आप मुझे बताइए, जितने भी लोग देख रहे हैं, ब्रेकआउट होकर के एक ही कैंडल बहुत तेजी से बहुत नीचे चला गया, सीधे ये ब्रेकआउट हुआ और यहां तक आ गए, ये कितनी बार होता है? ये होता है अगर 10 बार ट्रेड हो रहा है, 10 बार भी नहीं, इवन 50 बार ट्रेड हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, तो उसमें से एक बार होता है कि एक कैंडल ब्रेकआउट होकर के सीधे चला गया नीचे या ऊपर। उसको वंस इन अ ब्लू मून के मूवमेंट बोलते हैं। तो हमें तो मार्केट में वंस इन अ ब्लू मून एक बार पैसा नहीं बनाना है, कि अगर आपको ऐसा हो कि 50 ट्रेड आप ले रहे हैं, उसमें से एक ट्रेड प्रॉफिट हो रहा है, 49 ट्रेड लॉस में जा रहा है, तो क्या आपको चलेगा? क्या आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो पाएंगे? तो इस चीज को अपने माइंड के अंदर में आपको फिक्स करना बहुत जरूरी है, कि जो चीज एक बार होता है, जिसकी रेशियो कम है, उसमें हम लोगों को नहीं फंसना है। जो मल्टीपल टाइम्स होते हैं, जिनकी एक्यूरेसी ज्यादा है, वहां पे हमें काम करना है, जिससे कि हमारा भी प्रॉफिटेबल का एक्यूरेसी ज्यादा हो और लॉस की एक्यूरेसी कम हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि 100% प्रॉफिटेबल हो जाएंगे आप। 100% प्रॉफिटेबल दुनिया का कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी बिजनेसमैन नहीं है, चाहे वो स्टॉक मार्केट में है या किसी और बिजनेस में है, 100% प्रॉफिटेबल कोई भी नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रैटेजी सही है, आपका माइंडसेट सही है, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं आप, पेशेंस लेवल आपके पास है, नॉलेज है आपके पास, तो डेफिनेटली आप 80% 70% प्रॉफिटेबल डेफिनेटली रहेंगे। और ये इतना परसेंटेज प्रॉफिटेबल रहना इस इट्स वेरी गुड। आप अगर 70-80% प्रॉफिटेबल लेकर के चल रहे हैं तो वो आपको एक प्रॉफिटेबल जर्नी लेकर के जाएगा, लेकिन वो कब होगा? जब आप धैर्य रखेंगे, डिसिप्लिन रखेंगे, पेशेंस के साथ ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुई लेकिन कंफर्मेशन नहीं हुई, तो ये था हमारा फॉल्स ब्रेकआउट। अब हम लोग चलेंगे पास्ट के जो सिनेरियोज बने थे उनको हम लोग देखने के लिए, जहां पे ट्रू ब्रेकआउट भी हमें दिखने को मिलेगा, फॉल्स भी दिखने को मिलेगा, जिससे भी हम लोग ट्रू ब्रेकआउट क्या होता है वो भी सीखेंगे। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी सी कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट हुई, कैंडल क्लोज भी हुई, लेकिन इसके ऊपर ये कैंडल न्यू कैंडल नहीं बना। तो यहाँ पे क्या हुआ? अभी तक हम लोग जो देखे थे वो था ब्रेकआउट और सेम कैंडल रिवर्स। यहाँ पे ये कैंडल ब्रेकआउट हुई, क्लोज भी हुई, लेकिन इसका हाई लेवल क्रॉस नहीं कर पाया नेक्स्ट कैंडल, जिसको हम लोग कंफर्मेशन कैंडल बोलते हैं। ब्रेकआउट हुई, क्लोज भी हुई। पहले सिनेरियो में क्या था? ब्रेकआउट हुआ, सेम कैंडल रिवर्स, क्लोज नहीं हुआ था। यहाँ पे ब्रेकआउट और क्लोज दोनों हुआ, तीन पार्ट है। देखिए, ब्रेकआउट होना चाहिए, क्लोज होनी चाहिए और कंफर्मेशन मिलनी चाहिए। ये तीनों ही चीजें अगर आपके पास मिल रहा है तो जाकर के आप सही एंट्री वहां पे प्लान कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी हमारा फॉल्स ब्रेकआउट था। अब यहाँ पे क्या हुआ? एक टॉप मार्केट बनाया, फिर उसके बाद नीचे गया, सेकेंड टॉप बनाया। और ऐसे बहुत लोगों को पता है कि जहां पे मार्केट डबल टॉप बनाती है वहां मार्केट डाउन साइड की तरफ में जाता है। लेकिन वहां पे एक बहुत बड़ी क्लू है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। प्रीवियस टॉप से सेकेंड वाली टॉप बड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये वाली प्रीवियस टॉप थी, यहाँ पे प्रीवियस टॉप थी, सेकेंड वाली टॉप जो थी वो इस टॉप के हाई नहीं क्रॉस कर पाया। हाई क्रॉस करता तो क्या होता? वो कंफर्मेशन हो जाता कॉल साइड के लिए। हाई क्रॉस नहीं कर पाया। अगर इससे नीचे अगर हम लोग ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको डाइवर्जेंस दिखेगा नीचे की तरफ में। इसको बोलते हैं कि वहां पे बायर्स वीक है, सेलर्स
स्ट्रांग है क्योंकि प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं ले जा पाए। इसके ऊपर अगर आपको डिटेल्स वीडियो चाहिए कि कैसे सेलर्स वीक हैं या फिर बायर्स वीक हैं, ये समझने के लिए ट्रेंड के अब चेंज होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा था, अब ट्रेंड में आप देखेंगे सभी प्रीवियस हाई को क्रॉस करता हुआ निकल गया, लेकिन यहाँ पे क्या क्रॉस कर पाया? प्रीवियस हाई को नहीं कर पाया। अगर आप इसकी डिटेल्स वीडियो चाहते हैं कि ट्रेंड कैसे चेंज होता है, बायर्स वीक है या सेलर्स वीक है, नेक्स्ट ट्रेंड क्या होने वाला है, अगर इसके बारे में आप अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं इसके ऊपर भी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ट्रू ब्रेकआउट क्या होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन थी जो चल रही थी। अब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन के बाद डाउन साइड में ब्रेकआउट हुई, डाउन साइड में ब्रेकआउट हुई, ये कैंडल भी जो ट्रेंड लाइन थी हमारी उसके नीचे क्लोज हुई। लेकिन क्या नेक्स्ट कैंडल इस लो को ब्रेक कर पाया? प्रीवियस कैंडल की लो को नहीं कर पाया। तो यहाँ पे हमें क्या नहीं मिला? कंफर्मेशन कैंडल। क्या क्या मिला यहाँ पे? ब्रेकआउट मिली इस रेड कैंडल में, क्लोजिंग भी मिली, लेकिन नेक्स्ट कैंडल इसकी प्रीवियस लो को क्रॉस नहीं कर पाई, तो हमें कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं मिली। और जब कंफर्मेशन नहीं मिली तो डेफिनेटली वहां पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो ये था हमारा फॉल्स ब्रेकआउट। अब यहाँ पे देखिए वही वाली ट्रेंड लाइन, जब यहाँ पे ये कैंडल ब्रेक करी तो ये कैंडल ब्रेक करने के बाद क्लोज भी हुई, इसके नीचे ये कैंडल क्लोज हुई। और जब हमारे ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल क्लोज हुई तो हमें क्या क्या मिला? ब्रेकआउट मिला और क्लोजिंग पॉइंट मिली। लेकिन कंफर्मेशन के लिए प्रीवियस जो कैंडल ब्रेकआउट करी है इसकी लो क्रॉस होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या लो क्रॉस हुई थी? जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे लो क्रॉस हुई थी, जहां पे हमारी बनती है एंट्री पॉइंट। और यहाँ पे था हमारा ट्रू ब्रेकआउट। आपको यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद क्लोजिंग का वेट करना है और क्लोजिंग के बाद कंफर्मेशन का वेट करना है। तीन चीज जब मिल जाए तब वहां पे होता है आपका करेक्ट ब्रेकआउट। और यहाँ पे करेक्ट ब्रेकआउट हुई और यहाँ पे डाउन साइड की तरफ में मार्केट आई। अब यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन, सही ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, इसकी भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाने की। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कैंडल बहुत बड़ी फॉल हुई, दूसरी कैंडल भी बहुत तेजी से नीचे आई। अब यहाँ पे अगेन, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने रिपीट बताया था उसी को मैं रिपीट यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मार्केट में देखिए रिपीट सिनेरियोस भी कितने बनते हैं। ये कैंडल भी बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी थी, लेकिन क्या ये कैंडल क्लोज हुई? और यहाँ पे आपको मैं एक क्लू देना चाहूंगा, ध्यान से रखिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। जब भी प्रीवियस कैंडल बहुत बड़ी फॉल आई, उसके बाद दूसरी कैंडल भी बड़ी फॉल आ रही है, तो डेफिनेटली देयर आर 99% चांस कि वो कैंडल रिवर्स बैक करेगा। अगर प्रीवियस कैंडल भी बहुत बड़ी रेड है और दूसरी कैंडल भी बहुत बड़ी रेड बन रही है, तो वहां पे देयर आर हाईली चांसेस कि वो फॉल्स करेगा और रिवर्स करेगा। तो प्रीवियस कैंडल जब बड़ी बन गई है और उसके बाद सेकेंड कैंडल भी बड़ी बन रही है, आपको वहां पे एंट्री गलती से भी नहीं लेना है, फोमो समझ करके कि मेरी बहुत बड़ी मूवमेंट मिस हो जाएगी। ऑलरेडी मिस हो चुकी है क्योंकि बहुत बड़ा मूवमेंट ऑलरेडी प्रीवियस दो कैंडल से लग चुका है। अब आपको यहाँ पे भागते हुए गाड़ी में नहीं चढ़ना है। जब आपका ट्रेन मिस हो जाता है तो क्या आप वहां पे रन करते हैं, दौड़ते हैं उस ट्रेन के पीछे? दौड़ेंगे तो हमारा वहां पे एक्सीडेंट होगा। अगर हम फ्लाइट ले जा रहे हैं, फ्लाइट मिस हो जाता है, तो क्या हम वहां पे दौड़ते हैं उसके पीछे? नहीं, वो तो निकल गया, वो तो मिस हो चुका है। क्या हम उसके पीछे दौड़ करके कुछ फायदा है हमें? वो फ्लाइट हमें मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो ठीक उसी तरीके से जब आपको यहाँ पे ऑलरेडी दो बड़ी कैंडल बन चुकी है, तो वहां पे आप ऑलरेडी मिस कर चुके हैं, तो आपको उसके पीछे नहीं भागना है। मार्केट बंद नहीं हो जा रहा है, मार्केट कल भी ओपन है, परसों भी ओपन है और लाइफ टाइम मार्केट चलती रहेगी। लेकिन आपका ट्रेडिंग जर्नी जरूर बंद हो जाएगा अगर आप भागते हुए ट्रेन के पीछे दौड़ेंगे। तो जब मिस हो चुका है तो आपको वहां पे इग्नोर कर देना है कंप्लीटली कि आपका वो ट्रेंड मिस हो चुका है। आपको भागते हुए में नहीं चढ़ना। और यहाँ पे ब्रेकआउट हुई लेकिन कैंडल क्लोज नहीं हुई और ना ही कंफर्मेशन मिली, तो यहाँ पे क्लियरली आप सेफ हो जाएंगे, आपका कैपिटल सेफ हो जाएगा। फॉल्स ब्रेकआउट से, ट्रैप से आप बच जाएंगे। आइए और पास्ट में चलते हैं। मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम डेटा लेकर के आया हूं जिससे कि आपको यहाँ पे पता चले और सीख पाए आप। मल्टीपल्स डे में मल्टीपल तरीके से जो है सिनेरियोस बनते हैं, और वो सिनेरियोस बनते हैं जैसे जैसे वो सिनेरियोस मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। और आगे भी जितने भी न्यू सिनेरियोस बनेंगे वो सारे हम लोग कहाँ सीखेंगे? लाइव मार्केट में, यूट्यूब में लाइव क्लास में 10 AM टू 3:30 PM तक। अब यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं आप, अपर साइड में ब्रेकआउट हुई थी, लेकिन ब्रेकआउट के बाद में ये कैंडल क्लोज हुई, लेकिन इसके ऊपर हाई
ब्रेक नहीं कर पाए, यानी कि कंफर्मेशन कैंडल हमें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, कंफर्मेशन कैंडल नहीं है, यानी कि यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट हुआ लेकिन कंफर्मेशन कैंडल नहीं हुई, फॉल्स ब्रेकआउट। अगेन एक चीज देखिए, यहाँ पे एक टॉप बनी, जब नीचे आई फिर जब दूसरी टॉप बनी, क्या ये प्रीवियस हाई को क्रॉस कर पाया? अगर हाई क्रॉस कर जाता तो कंफर्मेशन बन जाता, लेकिन नहीं क्रॉस किया, और यहाँ पे एक डाउन डाइवर्जेंस बन रहा है आपको, तो ये सिग्नल देता है हमें, ये साइन देता है कि मार्केट अब जो है डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे कि अभी हम लोगों ने आगे देखा था, राइट। तो यहाँ पे अगेन प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, तो ये हमें क्या मैसेज दे रहा है कि बायर्स यहाँ पे वीक हो रहे हैं और सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, प्रीवियस हर हाई को क्रॉस करता हुआ मार्केट ऊपर चला गया, लेकिन यहाँ नहीं कर पाया। इट्स मीन जो अप ट्रेंड चल रहा था वो अब बायर्स वीक हो रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक मूवमेंट आ चुकी है, और जब वीक हो रहे हैं तो आपको वहां पे नहीं लेना है बाई साइड के लिए ट्रेड। डाउन साइड की अगर ब्रेकआउट हो रही है, कंफर्मेशन मिल रही है, तो वहां पे आप प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था, हमारा डाउन साइड की तरफ ट्रेंड चेंज हुआ, और यहाँ पे ये कैंडल देखिए ब्रेकआउट हुई, और यहाँ पे कंफर्मेशन भी मिली, कंफर्मेशन मिली, यहाँ पे फिर डाउन साइड की तरफ एंट्री बनती है, और यहाँ पे एंट्री के बाद में मार्केट वापस से रिटेस्ट करने गई। रिटेस्ट किसको करने गया? जिस लेवल को ब्रेक किया। तो यहाँ पे ट्रू ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट दोनों ही थी। तो ये आपको एक तीसरा सिनेरियो निकल करके आया, ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट। तो यहाँ पे इस सिनेरियो में हम लोग क्या देख रहे हैं? रिटेस्ट। तो रिटेस्ट वाली भी एक अलग पार्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट कंप्लीटली एक समंदर है। अब समंदर में आप मग लेकर के जाएंगे और सोचेंगे कि समंदर से पूरी पानी एक मग में उठा करके लाऊं, तो इट इज पॉसिबल? डेफिनेटली इट इज जस्ट इम्पॉसिबल, राइट। तो यहाँ पे देखिए कितने तरीके से सिनेरियोज है जो सभी आपको सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, अगर आप चाहते हैं रिटेस्ट वाली पार्ट भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊं और डिटेल्स में बताऊं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, रिटेस्ट के ऊपर भी हम लोग सीखेंगे, राइट। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुई, रिटेस्ट हुई, और देखिए डाउन ट्रेंड जब ट्रू ब्रेकआउट थी तो डाउन ट्रेंड किस तरीके से कंटिन्यू गया। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में। तो बैंक निफ्टी में अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है बिग फॉल्स ब्रेकआउट, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले जो बताया था मैं, उसी सिनेरियो से मिलता जुलता है। क्या हुआ? यहाँ पे प्रीवियस कैंडल बहुत बड़ी फॉल हुई, दूसरी कैंडल भी बहुत तेजी से नीचे आई, लेकिन अभी मैंने क्या बताया कि जब प्रीवियस एक कैंडल दो कैंडल बहुत बड़ी बन जाए, तो देयर आर हाईली चांस, 99% चांस कि वो रिवर्स बैक करेगा और वहां पे फॉल्स करेगी। तो अगर आपने ऑलरेडी प्रीवियस बड़ी कैंडल मिस कर दिया है, तो आपको वहां पे ट्रेड नहीं बनाना है कि बहुत बड़ी मूवमेंट आ रही है, मिस हो जाएगी ये सोच करके। तो यहाँ पे देखिए वही हुआ, बड़ी फॉल आई, और यहाँ पे सेकंड कैंडल जैसे ही ब्रेकआउट हुई, लेकिन इसके नीचे ये कैंडल क्लोज हुई, लेकिन क्या नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे गया, कंफर्मेशन हुआ? नहीं होगा ना, यहाँ पे तो होना ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी मूवमेंट आ चुकी है। जब हम दौड़ते हैं, जब आप और हम कभी दौड़ रहे हैं, और हमने 10 किलोमीटर दौड़ लिया, फिर 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तो खैर बहुत ज्यादा है, 1 किलोमीटर भी अगर हम दौड़ लेते हैं तो हमें फिर थकावट आ जाती है और हमें रेस्ट चाहिए होता है। क्या हम कंटिन्यू 10 किलोमीटर दौड़ पाएंगे? नो, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे जब ऑलरेडी इतनी बड़ी फॉल आ चुकी है, तो ये पॉसिबल नहीं है ना कंटिन्यू ये फॉल करे, ये रिवर्स बैक करेगा ही करेगा। तो जब बड़ी फॉल आ जाए या बड़ी अप मूव आ जाए, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब बड़ी मूवमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, तो मूवमेंट के बाद एंट्री गलती से भी ना करें। 99% चांस है आप लॉस में रहेंगे, इवन 100% चांस कि आप लॉस में ही जाएंगे। तो क्या वहां पे रिवर्सल ट्रेड प्लान करना चाहिए? नहीं, रिवर्सल ट्रेड भी आपको तब प्लान करना है जब वो अपनी डिमांड जोन पे है, और डिमांड जोन पे वहां से प्राइस रिजेक्ट हो रही है, और वो मार्केट की बॉटम होनी चाहिए। और ये सारी चीजें समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा डिटेल ऑप्शन चेन की जानकारी, जहां पे बिग प्लेयर्स की एंट्री और एग्जिट जोन पता चलता है, राइट। अब यहाँ पे रिवर्स बैक गया, और यहाँ पे बिग फॉल्स ब्रेकआउट भी। अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे आगे और भी देखने के लिए कि कहाँ पे ट्रू ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेक। आपको ध्यान रखना है कि पेशेंस के साथ कैंडल ब्रेकआउट कंफर्मेशन की वेट करनी है। जहां ट्रू ब्रेकआउट, ब्रेकआउट, कैंडल क्लोज और कंफर्मेशन, ये तीनों ही चीज जब मिल रही है, तभी जाकर के आपको एंट्री प्लान करनी है, अदरवाइज कोई एंट्री प्लान नहीं करनी है। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रेंड चल रहा था, मार्केट इसके ऊपर चल रही थी कंटिन्यू, इसको यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ब्रेकआउट कौन सी कैंडल करी है सबसे पहले। तो ये वाली जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है,
ब्रेकआउट हुआ लेकिन नीचे क्लोज नहीं हुआ, ध्यान दीजिएगा, रिवर्स बैक कर गया, अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिली है। तो यहाँ पे दूसरी कैंडल कंफर्मेशन नहीं दी, तीसरी कैंडल नहीं दी, चौथी कैंडल नहीं दी, पांचवी कैंडल आकर के दी। ये एक न्यू सिनेरियो है। जब आपका ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद न्यू कंफर्मेशन, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चाहे 10 कैंडल भी लग जाए, लेकिन जब तक कंफर्मेशन नहीं आती है ट्रेड नहीं लेंगे। इससे क्या समझ आता है कि दो चार कैंडल के बाद भी कंफर्मेशन मिलती है। अगर एक कैंडल के बगल बगल में अगर कंटिन्यू चल रहा है तो वहां पे नहीं लेना, और अगर कंफर्मेशन नहीं मिली तो ये साइडवेज मोड में चला जाएगा। कंटिन्यू एक कैंडल के बाद एक कैंडल बनता चला जाएगा, तो वहां पे एक अगेन एक चैनल पैटर्न बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे चार कैंडल के बाद कंफर्मेशन मिली और यहाँ पे फिर डाउन साइड की तरफ में हम लोगों ने मूवमेंट देखा। तो अभी हम लोगों ने बैंक निफ्टी में किस तरीके से फॉल्स ब्रेकआउट और ट्रू ब्रेकआउट होता है वो हमने सीखा। आइए अब हम लोग सीखते हैं निफ्टी के अंदर। अब निफ्टी में भी हम लोग अगर बात करें तो निफ्टी में भी लास्ट डे की जो फॉल्स ब्रेकआउट और ट्रू ब्रेकआउट हुई थी, जो हम लोग लाइव मार्केट में भी सीखे थे, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लाइव मार्केट में जब मार्केट यहाँ रन कर रही थी तभी बता दिया था कि ये वाली इस तरीके से कुछ दिख रहा है मुझे निफ्टी, जो आने वाले टाइम में अभी 3:30 बजे तक बनने वाला है। आप जा करके प्रीवियस वीडियो मेरी देख सकते हैं, लाइव वीडियो 22 मार्च की, जहां पे आपको सीखने को मिलेगा लाइव मार्केट में किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है कि नेक्स्ट मूवमेंट यानी कि मार्केट का अगला डायरेक्शन साइडवेज होने वाला है, अप ट्रेंड होने वाला है या डाउन ट्रेंड होने वाला है, कौन सा डायरेक्शन पे होने वाला है। हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है कि मार्केट में अगला मूवमेंट यानी कि नेक्स्ट मूवमेंट कौन सी डायरेक्शन में आएगी, वो अगर पता चल जाए पहले तो क्या हमारे लिए प्रॉफिट बनाना ईजी नहीं होगा? डेफिनेटली ईजी होगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि नेक्स्ट डायरेक्शन मार्केट में कौन सी वे में आएगी, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड या फिर साइडवेज होने वाला है, अगर आप ये एडवांस स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं जहां पे आपको बेसिक से लेकर के सुपर एडवांस स्ट्रैटेजी सिखाई जाएगी, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं मेरी कंप्लीट बेसिक टू सुपर एडवांस कोर्स सीखने के लिए, जहां पे चल रही है अभी 76% बिगेस्ट डिस्काउंट, जहां पे आपको फ्री लाइफ टाइम क्लास भी मिलता है और साथ ही साथ हमारी स्टॉक सिलेक्शन कैलकुलेटर जो है, स्कैनर जो है, वो भी लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलता है, जहां पे आपको स्टॉक सेलेक्ट करके निकलती है लाइव मार्केट के अंदर में कौन सी स्टॉक बुलिश या फिर बेरिश जाने वाली है। आइए पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे अब निफ्टी में जो हुई थी फॉल्स ब्रेकआउट, सबसे पहले यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे बुल रन होना स्टार्ट हुआ था, ब्रेकआउट हुई, लेकिन क्या कैंडल क्लोज हुई, अगेन ब्रेकआउट और सेम कैंडल रिवर्स बैक। तो यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हुआ। अगर यहाँ पे क्लोज हो जाती कैंडल और नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर हाई ब्रेक करती तो वहां पे हम लोग समझते कि ट्रू ब्रेकआउट है, करेक्ट ब्रेकआउट, राइट। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये सेम कैंडल रिवर्स बैक कर गई। अब यहाँ पे फिर से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुई और ये ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल भी बनी, तो ये थी हमारी ट्रू ब्रेकआउट। लेकिन ब्रेकआउट हुई यहाँ पे 3:05 में, कंफर्मेशन मिली 3:10। टाइम मार्केट के पास बिल्कुल भी नहीं था, 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे और फर्दर मूवमेंट हम लोगों को दिखने को नहीं मिला। डेफिनेटली नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होगी तो यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग या फिर फ्लैट ओपन होता है तो हम लोगों को यहाँ पे डाउन साइड की तरफ में मूवमेंट दिखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट ओपन हुई थी, या फिर गैप डाउन अगर ओपन होता है तो सीधे ये वाला ट्रेंड टारगेट पे ओपन होगा। तो इसके बारे में डिटेल्स वीडियो कल ट्यूजडे को हम लोग कैसे ट्रेड करें, मार्केट कहाँ ओपन होगी, गैप डाउन ओपन होगी तो कैसे ट्रेड करेंगे, गैप अप होगी तो कैसे ट्रेड करेंगे, फ्लैट ओपन होगी तो किस तरीके से ट्रेड करेंगे, इसकी डिटेल्स वीडियो अपलोड कर दिया है चैनल के अंदर में, बिल्कुल जा करके देख लीजिए। देखना ना भूलें कि कल किस तरीके से आप ट्रेड प्लान करेंगे, राइट। आइए आगे समझते हैं निफ्टी के अंदर में किस तरीके से फॉल्स ब्रेकआउट और ट्रू ब्रेकआउट हुई थी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से अपसाइड की मूवमेंट आई थी। तो यहाँ पे क्या हुआ था, अभी एक चीज जो हम लोग डाउन साइड की तरफ में देख रहे थे वहां पे हम लोग अभी अपसाइड की तरफ में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ था, नीचे तरफ मार्केट आई पहले डाउन साइड की तरफ में, फिर अप मूव दी, फिर उसके बाद डाउन साइड आई। एक चीज को ध्यान दीजिएगा, क्या प्रीवियस वाली जो लो थी उस लो को क्रॉस कर पाई या उसके ऊपर ही डाइवर्जेंस थी? तो यहाँ पे देखिएगा तो प्रीवियस लो के नीचे नहीं जा पाई। यहाँ पे हमें मैसेज क्या दे रहा है कि डाउन ट्रेंड जो चल रही थी वो अब अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकती है अगर कंफर्मेशन मिल गई तो, राइट। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे कंफर्मेशन हमें कब मिला, यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुई, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे इमेज एक दिख रहा है हमें कि डबल बॉटम पैटर्न बनी, जिसको हम लोग डब्ल्यू पैटर्न के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पे रिवर्स बैक करके ऊपर की तरफ गई। ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे फिर उसका हाई क्रॉस किया, हमें सी और शॉर्ट कंफर्मेशन यहाँ पे मिली, और कंफर्मेशन मिलने के बाद यहाँ पे फिर से अब ट्रेंड की तरफ में मार्केट कंटिन्यू मूवमेंट हम लोगों को दिखा।
तो यहाँ पे आपको क्या दिखा कि ट्रेंड रिवर्सल कैसे हो रहा है और फिर कंफर्मेशन देकर के मार्केट अपसाइड की तरफ में मूवमेंट यहाँ पे कंटिन्यू करी। तो ये हमारी ट्रू ब्रेकआउट थी। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ जो था ये हमारा बिगेस्ट लेवल था और ये लेवल जो था 13 मार्च को जो ब्रेकडाउन हुई, ये 12 मार्च की वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि नेक्स्ट डे मार्केट में किस डायरेक्शन में मूवमेंट आएगी और कौन सी हमारी बिगेस्ट सपोर्ट है। वहां पे मैंने ये लेवल एक्सप्लेन भी किया था कि 22,020 हमारा बिगेस्ट सपोर्ट है। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन होती है तो हमें एक अच्छी फॉल दिखने को मिलेगी। यहाँ पे वही हुआ, मार्केट यहाँ पे रुकी आकर के सपोर्ट में, ब्रेकडाउन हुई, कैंडल क्लोज हुई और यहाँ पे इस कैंडल की लो भी ब्रेकडाउन हुई। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेफिनेटली ट्रू ब्रेकआउट थी हमारी। और यहाँ पे कैंडल भी क्लोज हुई, ब्रेकआउट भी हुई, कंफर्मेशन भी मिली, जहां पे हमें डाउन साइड की तरफ में फिर मूवमेंट भी दिखने को मिला। तो जहां पे तीनों चीजें मैच कर रही है वहां पे आपको मूवमेंट दिखने को मिलेगा, वहां पे आप ट्रैप में नहीं फंसेंगे। देयर आर चांसेस कि आपको वहां पे प्रॉफिटेबल ट्रेड डेफिनेटली मिलेगी। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अगेन, क्या हुआ, यहाँ पे एक लेवल चल रही थी, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुई लेकिन कैंडल क्लोज भी नहीं हुई, कंफर्मेशन भी नहीं हुई, सेम कैंडल रिवर्स बैक। यहाँ पे था हमारा फॉल्स ब्रेकआउट। यहाँ पे अगर देखेंगे तो कैंडल ब्रेकआउट हुई, कैंडल क्लोज भी हुई और कंफर्मेशन भी मिली और डाउन साइड की तरफ मूवमेंट भी हमें मिली। तो तीनों ही चीजें जब मिल रही है तो वहां पे हमें ट्रू ब्रेकआउट जो है मिल रही है। फॉल्स और ट्रू में क्या डिफरेंस है, ट्रू कैसे आइडेंटिफाई करे, ट्रू ब्रेकआउट है कैसे आइडेंटिफाई करें, फॉल्स ब्रेकआउट है कैसे आइडेंटिफाई करें। आई होप इस वीडियो के अंदर में आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट रह गई है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट क्लियर करने के लिए, अगर कमेंट में हो सके तो मैं कमेंट में क्लियर करूंगा। अगर जरूरत पड़े कि वीडियो बनाने की तो डेफिनेटली वीडियो बना करके भी एक्सप्लेन करूंगा। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में खास करके जो मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग ट्रेड करते हैं, यानी कि वॉल्यूम ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट बहुत ज्यादा होते हैं। और वो फॉल्स ब्रेकआउट में 90% ट्रेडर फंस जाते हैं क्योंकि ब्रेकआउट के साथ इमीडिएट ट्रेड लेना उनको फोमो फोमो के वजह से कि मिस हो जाएगी। तो आपको आज के बाद से फोमो नहीं रखना है और करेक्ट ब्रेकआउट, ट्रू ब्रेकआउट के लिए पेशेंस रखनी है। जब वो कैंडल तीन चीज मेट करता है, ब्रेकआउट, क्लोजिंग एंड कंफर्मेशन, ये तीन चीज मेट करती है, तो फिर जाकर के आप ट्रेड प्लान करेंगे। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है वो समझने के लिए, या फिर बियर आ रहे हैं मार्केट में या फिर बुल आ रहे हैं, कौन सी प्लेयर्स यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, बिग प्लेयर्स कौन से जगह पे एंट्री या एग्जिट कर रहे हैं, ये सारे वीडियो अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर मैक्सिमम कमेंट आई, मैक्सिमम लोगों का अगर क्वेरी आया तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसा ही कुछ न्यू लर्निंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।